बिहार में चुनाव है तो जाहिर है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हर दिन कुछ न कुछ बयान, कुछ दावे सामने आते ही रहेंगे। ऐसे में खासतौर से जो लोग नए नए नेता बने हैं उनका तो पूछिए ही मत। अब पीके यानी प्रशांत किशोर को ही ले लीजिए। कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार होने का दम भरने वाले और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 3-4 सालों से बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में गलियों की खाक छान रहे हैं। कभी बिहार में बीपीएससी छात्रों के साथ उनके आंदोलन में शामिल होकर धरना देते हैं, तो कभी लालू नीतीश की राजनीति को अंत करने की बात कहकर खुद को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करते दिखते हैं। वैसे चुनाव नजदीक देख प्रशांत किशोर ने खुद की पब्लिसिटी भी तेज कर दी है। अलग अलग मंचों पर जाकर मानो ज्ञान की ऐसी गंगा बहा रहे हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी बिहार के लिए आज तक कोई हुआ ही ना हो। हाल ही में प्रशांत किशोर ने पटना में एक इंटरव्यू में कहा कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकता। प्रशांत किशोर ने इसके लिए सिंगापुर, फिनलैंड और स्वीडन जैसे दूसरे देशों का एग्जाम्पल भी दिया। अब प्रशांत किशोर के इस कुतर्क को सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर उनका विजन क्या है। बिहार की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले पीके खुद कितने समझदार हैं, उनके इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि पीके के कुतर्कों का जवाब 9th-10th में पढ़ने वाले बिहार के बच्चे ही दे देंगे कि भला कहाँ ऐसा होता है कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकता। ये थ्योरी हमने तो नहीं पढ़ी है। प्रशांत जी, ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक पार्टियों को जिताने के कारण आपके सारे दावे सही ही हो, जो आप बोले उसमें सच्चाई ही हो, हम सारे दावों को आंख बंद कर सच मान ले। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमें अपनी शिक्षा और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करनी होगी और हमें लोगों के हाथों में अधिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि लोग अपने दम पर कुछ कर सके। बिहार में लोग मेहनती और परिश्रमी हैं। ठीक है, अच्छी शिक्षा जरूरी है, बिहार के लोग मेहनती भी हैं, लेकिन इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकता? क्या देश विदेश घूम चुके और बड़े नेताओं के लिए जीत के स्क्रिप्ट तैयार करने वाले प्रशांत किशोर को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि एक बड़े उद्योग का असर क्या हो सकता है? क्या वे नहीं जानते कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगने से सिर्फ वहां काम करने वाले लोगों का जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि उस पर डिपेंडेंट दूसरे कई और छोटे मोटे उद्योग खुद भी बढ़ते चले जाते हैं। इतना तो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है। दरअसल प्रशांत किशोर जिस असली आर्थिक तर्क को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं वो हम बताते हैं। तो सुनिए, जब किसी इलाके में एक फैक्ट्री लगती है तो वो सिर्फ उन लोगों को रोजगार नहीं देती जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, बल्कि उसका फायदा आसपास रहने वाले लोगों को भी होता है। फैक्ट्री खुलने के चलते उस इलाके के आसपास होटल बनते हैं, दुकानें खुलती हैं क्योंकि मजदूरों और इंजीनियरों को खाना चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट वालों को काम मिलता है क्योंकि माल आना जाना होता है, बाहर से लोग फैक्ट्री वाले इलाके के आसपास रहने लगते हैं, यानी एक फैक्ट्री के कारण कई लोगों को काम मिलता है। सोचिए जरा, अगर किसी गांव में ही 300 लोगों को रोजगार देने वाली फैक्ट्री लग जाए तो कौन अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर में जाएगा? लोग वही काम करेंगे, वही घर बनाएंगे, क्योंकि काम जहां होगा लोग वही बसेंगे। भला इसमें कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसे प्रशांत किशोर नहीं समझ पा रहे हैं? दरअसल प्रशांत किशोर के इस दावे को बकवास के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कुतर्क बताता है कि प्रशांत किशोर जमीनी हकीकत से अभी भी कोसों दूर है, या फिर वे जानबूझकर बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जबकि सवाल सीधा है, जब तक बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक पलायन नहीं रुकेगा। क्या ये माना जा सकता है कि बिना फैक्ट्री, बिना प्रोडक्शन और बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है? शायद प्रशांत किशोर को बिहार के इतिहास को पढ़ना चाहिए कि बिहार में भी कई कंपनियां थीं। भागलपुर का सिल्क इंडस्ट्री, दरभंगा की चीनी मिलें, बक्सर और बिहटा की पेपर मिलें, बरौनी का ऑयल रिफाइनरी, खाद कारखाना बिहार की इंडस्ट्री की शान हुआ करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951 में पूरे देश में 6,982 रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी। इनमें से 455 अकेले बिहार में थी। आजादी के बाद पूरे देश में 56 चीनी मिलें थी, इनमें से 33 बिहार में थी। चीनी मिलों में सकरी, रयाम, लोहट काफी मशहूर थे। इसी तरह मधुबनी का मलमल, किशनगंज का कागज उद्योग, दरभंगा के हाथी दांत के सामान पूरी दुनिया में मशहूर थे। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में पलायन, बिहार का विकास और विदेशों का विकास जैसी बातों के जरिए बिहार की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया। प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली को तो बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर इंडस्ट्री से नहीं तो बिहार में नौकरियां कहां से और कैसे आएंगी। जो प्रशांत किशोर भारत में सोशल मीडिया क्रांति लाने का दावा करते हैं, क्या उन्हें थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं लगा कि वो क्या बोल रहे हैं? जिन देशों का वे उदाहरण दे रहे हैं वो तो पहले से ही बेहद विकसित हैं। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार से बाहरी देशों की बराबरी कैसे की जा सकती है? दरअसल प्रशांत किशोर लगातार लाइमलाइट में बने रहने के लिए लालू, नीतीश और कांग्रेस और बीजेपी को भला बुरा कह रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर लालू यादव और राहुल गांधी का नाम लेते हुए उनकी कमियां गिना रहे हैं। राज्य की बदहाली और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास का रोड मैप गायब है।
प्रशांत किशोर का ये कहना है कि उद्योग से पलायन नहीं रुकता, एक अधूरा सच है। ये तर्क न सिर्फ जमीनी हकीकत से दूर है, बल्कि विकास को लेकर एक तरह की हतोत्साहित करने वाली सोच को भी दिखाता है। ये वही माइंडसेट है जिसने दशकों तक बिहार को बैकवर्ड और बीमारू राज्य की पंक्ति में रखा था। अगर बिहार में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा। शिक्षा और सेवाओं की बात अपनी जगह है, लेकिन वो भी तभी सफल होंगी जब उसके पीछे एक मजबूत उत्पादन और आय वाला ढांचा होगा। आखिर में बात सीधी और साफ है कि बिहार को नेताओं के वादों, मैनिफेस्टो में बताई गई योजनाएं और रिपोर्ट से बिहार की तस्वीर नहीं बदलेगी। बिहार के लोगों को शब्दों की चाशनी में डुबोई योजनाएं नहीं, बल्कि नौकरी चाहिए। कीचड़ से सने पांव वाले खुद के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर एक आम बिहारी दिखाने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर को यह समझ जाना चाहिए कि जनता अब सोच समझकर वोट करती है। जाति, वादे और भावनाएं में बहकर सरकार नहीं बनाए जाते। फिलहाल प्रशांत किशोर के इस माइंडसेट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।